बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं के पाला बदलने की कवायद भी तेज हो रही है। जेडीयू और आरजेडी के बीच इन दिनों एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की होड़ लगी है। वहीं एनडीए गुट में ही अंदरूनी कला सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान सीएम नीतीश को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वहीं चिराग के तमाम सवालों के बीच अब नीतीश कुमार को बीजेपी की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गठबंधन की राजनीति में दलों के बीच उठापटक आम बात है। खासकर जब चुनाव करीब हो तो सियासी घमासान तेज हो जाता है। बिहार में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के दो दलों लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच रिश्तों में दिन ब दिन तलखी बढ़ती जा रही है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को अपने पार्टी के नेताओं के साथ पटना में बैठक की। वैसे तो चिराग पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि एलजेपी अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं जेडीयू के नेताओं का कहना है कि चिराग के साथ तालमेल होगा या नहीं, या कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये सारा फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, जिसके साथ चिराग पासवान संपर्क में हैं। चिराग लगातार सीएम नीतीश को घेरते हुए नजर आते हैं और अब उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य हालात को देखते हुए अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने की बात कही है, जिसे लेकर जेडीयू नेतृत्व ने आपत्ति जाहिर कर दी है। चिराग पासवान ही नहीं बल्कि उनके पिता रामविलास पासवान ने भी यह कहकर नीतीश कुमार को भड़का दिया कि पार्टी के मामले में चिराग पासवान फैसला लेते हैं। इसमें अब उनकी पहले जैसी भूमिका नहीं है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब चिराग ने सीएम नीतीश के विरोध में अपने सुर बुलंद किए हों। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि बीजेपी चिराग पासवान को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए है। क्या चिराग पासवान खुद बीजेपी के इशारे पर तो काम नहीं कर रहे? आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता पहले ही कह चुके हैं कि वे स्थिति को करीब से देख रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या चिराग के बयान बीजेपी प्रायोजित हैं या चिराग ये सब गठबंधन में ज्यादा सीटें पाने की रणनीति के तहत कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के बिगड़ते रिश्ते के बीच बीजेपी पूरे देश में और बिहार में अपने दम पर खड़ी होने की अपनी नीति का पालन कर रही है। राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है, जो एक सख्त सौदेबाज माने जाते हैं। बीजेपी के लिए 2020 का बिहार चुनाव 2015 के इलेक्शन से बहुत अलग है। बीजेपी अब बिहार में राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से दोहन करना चाहती है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी इस समय कई परेशानियों से घिरी है। राज्य में कांग्रेस भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास उभरने का सही मौका है। खैर, अब देखना होगा कि बिहार की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।